नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्णिया में 30 जनवरी को राहुल गांधी की विशाल सभा, सीएम नीतीश कुमार भी होंगे इसमें शामिल। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि लक्ष्मण सीता हनुमान के बिना राम अधूरे, भाजपा ने उन्हें उनसे अलग कर दिया, सिद्धारमैया ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा मणिपुर को कर रही है नष्ट। मेघालय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मंच से राहुल गांधी का बड़ा बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि मायावती खामोश पर भतीजे आकाश आनंद ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने बड़ी गलती कर दी है। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा दोस्तों कि असम में कांग्रेस का बवाल, बैरिकेड तोड़ पर कानून नहीं, बोले राहुल गांधी। सीएम ने डीजीपी से कहा भड़का रहे थे, केस दर्ज करें। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पूर्णिया में 30 जनवरी को राहुल गांधी की विशाल सभा होनी है, सीएम नीतीश कुमार भी इसमें शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी और 30 जनवरी को उनकी यात्रा पूर्णिया पहुंचेगी, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। इस रैली में महागठबंधन के कई अन्य नेता भी शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार मीडिया कमेटी के चेयरमैन प्रेमचंद मिश्रा ने सोमवार को बताया कि राहुल गांधी की यात्रा 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। उन्होंने बताया कि किशनगंज के रास्ते राहुल गांधी की यात्रा 30 जनवरी को पूर्णिया पहुंचेगी, जहां वो एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। प्रेमचंद मिश्रा ने बताया कि राहुल गांधी की इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और इसके बाद 31 जनवरी को कटिहार में राहुल गांधी की ओर एक और रैली होने वाला है और इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 1 फरवरी को अररिया होते हुए झारखंड की सीमा में प्रवेश कर जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब बिहार पहुंचने वाली है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके विचार से हुआ था और अब पूरा विपक्ष एकजुट है और लक्ष्य है 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता की गद्दी से उखाड़ फेंकना। और ऐसे में जब 2 दिग्गज नेता बिहार में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संकेत इसको कहा जा सकता है और लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की मजबूती का भी प्रदर्शन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी करते नजर आ सकते हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान, लक्ष्मण सीता हनुमान के बिना अधूरे हैं राम, भाजपा ने उन्हें उनसे अलग कर दिया। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा ने अयोध्या स्थित मंदिर में केवल भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर उन्हें लक्ष्मण, सीता और आंजनेय से अलग कर दिया है। सिद्धारमैया ने अयोध्या में केवल भगवान राम की मूर्ति स्थापित किए जाने पर सवाल करते हुए कहा कि लक्ष्मण, सीता और आंजनेय के बिना, यानी कि हनुमान जी के बिना राम पूरा नहीं हो सकते और वो भाजपा वाले राम को अलग कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा भगवान राम की पूजा नहीं करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी के भगवान राम की पूजा करती है। सिद्धारमैया ने यहाँ एक राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी के राम को पूजती है जबकि भाजपा उनकी पूजा नहीं करती। सिद्धारमैया ने कहा कि उनके द्वारा यहाँ मंदिर का उद्घाटन किए जाने का कोई राजनीतिक कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने गांव में श्री रामचंद्र मंदिर बनवाया, मैंने राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या अयोध्या में श्री रामचंद्र पूरे भारत के गांव में मौजूद श्री रामचंद्र से अलग हैं? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो किसी और दिन अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो सोमवार को वहां नहीं गए क्योंकि भाजपा भगवान राम का राजनीतिकरण कर रही है। तो दोस्तों, क्या भगवान राम अभी नहीं पहुंचे हैं अयोध्या क्योंकि भाजपा ने इसका राजनीतिकरण कर दिया? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा क्योंकि आपका लाइक बेहद जरूरी है। दोस्तों, आप अपना कीमती लाइक हमको जरूर दीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा मणिपुर को कर रही है नष्ट। मेघालय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मंच से राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को असम से पदयात्रा के रूप में मेघालय में प्रवेश कर गई। यात्रा असम के मोरीगांव जिले से निकलकर सोमवार को मेघालय में प्रवेश कर गई। मेघालय में प्रवेश करने के तुरंत बाद राहुल गांधी और उनके दल ने मेघालय में रीभोई जिले के मुख्यालय नोंगपोह के पास मार्च किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के आधार पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत के विचार को बचाने के लिए शुरू की गई है और यात्रा के असम से मेघालय में प्रवेश करने के बाद राहुल गांधी ने यहाँ एक सार्वजनिक बैठक में ये बातें कही।
कही। उन्होंने कहा कि विचार यह है कि भारत में सभी धर्मों के लोग सद्भाव से रहें और सभी समुदायों, भाषाओं और परंपराओं का सम्मान करें, लेकिन इस पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम भारत के विचार को बचाने के लिए कन्याकुमारी के समुद्र से कश्मीर के पहाड़ों तक चलेंगे। हमने किसानों, मजदूरों और युवाओं की सुनी है आवाज़। और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई लोग चाहते थे कि हम उत्तर पूर्व, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोगों की आवाज़ बने, इसलिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक की एक और यात्रा शुरू करने का फैसला किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कई लोग आश्चर्य करते हैं कि यात्रा मणिपुर से क्यों शुरू हुई और इसका कारण यह है कि आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने मणिपुर को बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों, क्योंकि आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने मणिपुर को बर्बाद कर दिया है और इस प्रकार के आरोप भी कांग्रेस लगाती आई है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी तक मणिपुर से उसका दर्द जानने मणिपुर नहीं गए। और आपको बता दें कि जब मणिपुर हिंसाग्रस्त था तो राहुल गांधी मणिपुर गए थे और वहां के लोगों का दर्द समझा था। और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से ही शुरुआत करने के बाद यहां पर भाजपा को एक कड़ा संदेश दिया है कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कृपया करके जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मायावती खामोश पर भतीजे आकाश आनंद ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने बड़ी गलती कर दी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कई विपक्षी दलों ने यह कहकर दूरी बनाए रखी कि यह बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी न तो इस समारोह में शामिल हुई और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। राम मंदिर को लेकर बसपा सुप्रीमो की खामोशी के बीच अब उनके भतीजे आकाश आनंद की राम मंदिर को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। आकाश आनंद ने कहा कि सेफ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च रखने के लिए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। आकाश आनंद ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाने बीजेपी सरकार की बड़ी गलती बताया और कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रपति को इस समारोह में ना बुलाकर गलती की है। मायावती के भतीजे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि 22 जनवरी 2024 की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई है और बेहतर होता कि आदिवासी समाज से आने वाली देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहती। सेफ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च रखने के लिए बीजेपी की सरकार ने बड़ी गलती कर दी है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया गया था। बसपा सुप्रीमो ने भी न्योता मिलने की बात कही थी, लेकिन मायावती इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। हालांकि उन्होंने तब ये जरूर कहा था कि बसपा धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम सबका स्वागत करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असम में कांग्रेस का बवाल, बैरिकेड तोड़े पर कानून नहीं, बोले राहुल गांधी। सीएम ने डीजीपी से कहा भड़का रहे थे, केस दर्ज करें। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच नॉर्थ ईस्ट के असम स्थित गुवाहाटी में फिर विवाद हुआ है। वहां शहर में यात्रा की इजाजत न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में जबरदस्त झड़प हुई है। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया है, जिसके बाद सुबह से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुलिस महानिदेशक को राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। प्रशासन का कहना है कि शहर में यात्रा की इजाजत नहीं है, जबकि राहुल गांधी की यात्रा शहर के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। यही वजह थी कि बाद में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और इसी को लेकर राहुल गांधी की बस के साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश देते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने भीड़ को उकसाया है, इसीलिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों से बातचीत से रोका जा रहा है। गुवाहाटी में राहुल गांधी का छात्रों से संवाद होना है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें छात्रों से बात करने से रोका जा रहा है। हमने अवरोधक तोड़े हैं, लेकिन हम कानून नहीं तोड़ते। प्रशासन का कहना है कि वो राहुल गांधी की यात्रा को गुवाहाटी शहर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है, उन्हें शहर के बाहरी इलाकों से गुजरने को कहा गया है। झड़प के बाद अतिरिक्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई। हंगामे के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा सुबह करीब 10 बजे क्वींस होटल से शुरू होकर आगे बढ़ी थी। राहुल गांधी का गुवाहाटी में एक सार्वजनिक संबोधन भी होना है। मंगलवार को यात्रा का 10वां दिन हुआ, जो असम के बिष्णुपुर में पूरा हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का किसी में दम नहीं, सीएम हेमंत कर रहे हैं गलत बयानबाजी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले मुख्यमंत्री सुखू। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और वो असम के नगांव पहुंचे और वो यहाँ
बोरदावा थाने में संत श्री शंकरदेव के जन्म स्थल पर दर्शन करने आए थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। इसी संबंध में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का किसी में दम नहीं है। जहां दोस्तों सीएम ने कहा कि राहुल गांधी देश की एकता और अखंडता की न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सभी को अधिकार है कि देश के किसी राज्य की भूमि पर जाकर कोई भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उनको रोकना उचित नहीं है। उनको रोकने की जो भी कोशिश करता है वो गलत है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को रोकने का वैसे तो किसी में दम नहीं है। हिमाचल सीएम ने कहा कि राहुल गांधी खुद इतने मजबूत व्यक्ति हैं कि इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। अड़चन पैदा कर सकते हैं, इसकी कोशिश भी की जा रही है। इससे वो लोग गलत मानसिकता को अपना परिचय दे रहे हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और अपनी यात्रा शुरू करने का अधिकार होता है। इस प्रकार की बयानबाजी असम के मुख्यमंत्री महज लोगों का इस यात्रा से ध्यान बांटने के काम के लिए कर रहे हैं। उनकी यात्रा को देश के हर राज्य में पूरा सहयोग मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओपीएस का क्या होगा? पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या नहीं? विधानसभा में भजन लाल सरकार को टेंशन देने वाले हैं ये सवाल। जी दोस्तों, राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार 23 जनवरी से शुरू हो रही है और नई सरकार के कार्यकाल में पहली बार भजन लाल सरकार को सवालों का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार से कई सवालों के जवाब मांगे हैं। गहलोत सरकार की ओर से बहाल की गई ओपीएस योजना को लेकर भी यहां पर सवाल दागे जाएंगे। दोस्तों, सवाल सरकार के समक्ष खड़े किए गए हैं, जिनके उत्तर इसी हफ्ता सरकार को देना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की मांग, कानून तत्काल लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। वुमेन रिजर्वेशन को लेकर बड़ी खबर। जी दोस्तों, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव करने वाला विधेयक कानून तो बन चुका है, लेकिन फिलहाल ये कानून देश में लागू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कानून को तत्काल लागू करने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से 14 दिनों के भीतर जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि देश भर में कानून लागू करने के संबंध में सरकार का रुख जानना अहम है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 3 सप्ताह के बाद सुनवाई की जाएगी। इससे पहले याचिकाकर्ता जया ठाकुर की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि अदालत को निर्देश जारी करना चाहिए कि कानून को आम चुनाव से पहले लागू किया जाए। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद साफ किया कि मुकदमे में इस स्तर पर कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकती। 2 जजों की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से सरकार के जवाब का इंतजार करने को कहा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत। भूपेश बघेल बोले, राहुल से घबराकर मंदिर जाने से रोका। जी दोस्तों, कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। भूपेश बघेल बोले कि असम के लिए निकल रहा हूं। आगे बोले कि हेमंत विश्व शर्मा डरपोक हैं। इसका अनुभव मैंने असम विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हुए ही कर लिया था। राहुल गांधी को मिल रहे अपार जन समर्थन से घबराकर उन्हें रोकने की कोशिश उनकी हताशा और डर को दर्शाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को डरपोक करार दिया है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव के मद्देनजर 25 जनवरी से कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन। खड़गे भरेंगे कार्यकर्ताओं में जोश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज करने के मकसद से 25 जनवरी से देश भर में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिनमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बूथ से लेकर राज्य स्तर तक कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में जोश भरने का प्रयास करेंगे। वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमारे कार्यकर्ता हमारी पार्टी की रीढ़ हैं। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस आने वाले कुछ हफ्तों में विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बूथ से लेकर राज्य स्तर तक पदाधिकारियों की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वेणुगोपाल के मुताबिक 25 जनवरी को तेलंगाना, 28 जनवरी को उत्तराखंड, 29 जनवरी को उड़ीसा, 3 फरवरी को दिल्ली, 4 फरवरी को केरल, 10 फरवरी को हिमाचल प्रदेश, 11 को पंजाब, 13 को तमिलनाडु, 15 को झारखंड में यह सम्मेलन आयोजित होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर दिया मौन धरना। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को असम में बेवजह रोका जा रहा है, विरोध में किया प्रदर्शन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असम से जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी है, तब से जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद राहुल गांधी के समर्थन में देखने को मिला है, उसके बाद कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि भाजपा की जो हेमंत विश्व शर्मा की जो सरकार है असम में, वो डर चुकी है और वो आए दिन
हथकंडे अपना रही है कि किसी भी तरीके से इस यात्रा को, ये जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जिसका उद्देश्य देश में नफरत की दुकान बंद कराकर मोहब्बत फैलाना है, उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। और दोस्तों आपको बता दें कि अब कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर मौन धरना दिया है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को बेवजह असम सरकार रोकने का प्रयास कर रही है और इसी के विरोध में अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में इस प्रकार की यात्राओं को रोकने का अलोकतांत्रिक कार्य नहीं करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा, कांग्रेस ने की समन्वयकों की नियुक्ति। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति की है और ये नियुक्ति उन राज्यों के लिए की गई है जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम शिंदे और उनके खेमे को नोटिस भेजा। ठाकरे गुट ने शिवसेना पर स्पीकर के फैसले को दी चुनौती। जी हां दोस्तों, शिवसेना विवाद में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना यूबीटी नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए सहमत हो गया है और उसने सीएम एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पार्थिवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और मामले में सीएम एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के 38 अन्य विधायकों से जवाब मांगा है। स्पीकर के फैसले में कहा गया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट असली शिवसेना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड में सीएम आवास इलाके में सीआरपीएफ की एंट्री पर उठे सवाल। जेएमएम का आरोप राष्ट्रपति शासन की थी साजिश। जी हां दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के दौरान 20 जनवरी को सीएम आवास के पास भारी तादाद में सीआरपीएफ जवानों के पहुंचने की घटना पर विवाद खड़ा हो गया है। सीएमओ ने राज्य सरकार के गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से पूछा है कि सीएमओ के पास प्रतिबंधित इलाके में 20 जनवरी को सीआरपीएफ जवानों की एंट्री कैसे हुई थी। सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम ने आरोप लगाया है कि सीआरपीएफ ने सोची समझी साजिश के तहत टुकड़ियां भेजी ताकि सीएम हाउस के पास प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र होकर उन पर हमला कर दें। ये साजिश सफल हो जाती तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की भूमिका तैयार की जा सकती थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बनाया गया राजनीति का मंच। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण पर हुए आयोजक को राजनीतिक मंच बनाने का आरोप लगाते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। वर्तमान में केंद्र व राज्य में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन का दायित्व बीजेपी के पास ही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सभी जिलों के पुनर्गठन का आह्वान, प्रशासनिक व्यवस्था की चूल कीले ठीक करने की कवायद, तेलंगाना से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड विल्सन ने एक बार कहा था कि राजनीति में एक सप्ताह लंबा समय होता है। उस पैमाने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कार्यालय में 1 महीना पूरा किया है, इस अवधि के दौरान पुराने ढांचे को तोड़कर नई जनहित के फैसले लिए और अवश्य ही सुकून महसूस कर सकते हैं। आम जनता से उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सीधे आवेदन प्राप्त करने के लिए अपने कैंप कार्यालय में प्रजा दरबार आयोजित करना, महिलाओं और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू करना, नौकरशाही में फेरबदल करते समय अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को ध्यान में रखना, अपने काफिले के लिए सामान्य यातायात को नहीं रोकना। नए मुख्यमंत्री ने ऐसे कुछ फैसले लिए जिनका तेलंगाना के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी की मुहिम पर नहीं लगेगा ब्रेक, हर महीने पहले मंगलवार को होगा सुंदरकांड का पाठ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन और रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद इस मामले को लेकर जारी सियासी आरोप प्रत्यारोप अब कमजोर पड़ने लगा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ आगे भी जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी की इस मुहिम पर ब्रेक नहीं लगेगा। पार्टी के नेता अपने ऐलान के मुताबिक हर महीने के प्रथम मंगलवार को दिल्ली के हर विधानसभा में सुंदरकांड का पाठ जारी रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने राम के लिए उपवास किया, क्या गरीबों की भूख मिटाने के लिए करेंगे व्रत? बड़ी खबर आ रही है, सामना में छापा गया है ये पोस्ट। जी हां दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। 22 जनवरी के राम
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब उद्धव गुट ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उनके राम मंदिर के लिए दी गई योगदान को याद किया है। साथ ही उद्धव गुट के सामना में छपे संपादकीय लेख के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। यूबीटी गुट का कहना है कि आज देश का राममय हो जाना भी एक राजनीतिक रचना का हिस्सा है, लेकिन क्या देश में राम राज्य आ गया है? आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बयान वापस लिया तो मुकदमा क्यों जारी? सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव मानहानि मामले पर टाल दी सुनवाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मानहानि मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 29 जनवरी तक टाल दी है। तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि मामले को अहमदाबाद कोर्ट से स्थानांतरित करने और राज्य से बाहर दिल्ली भेजने की मांग की थी। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जवल भोयन ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले की सुनवाई टाल दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अपना वादा भूल गई भाजपा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम ममता ने मांगी माफी, मोदी सरकार पर कसा तंज। जी दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए शर्म की बात है कि हमें आज भी नहीं पता कि नेताजी के साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले नेताजी के लापता होने की जांच करने का वादा किया था, लेकिन वो अपने वादे को भूल गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम बना दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरजेडी ने फिर बोला हमला, पीएम मोदी को बताया जादूगर। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विपक्षी नेता भाजपा पर लगातार हमला बोल रहे हैं। अब आरजेडी नेता मनोज झा ने भगवान राम और अयोध्या में बने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। यहां तक कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को काला जादूगर तक बता दिया। आरजेडी नेता ने भाजपा के साथ आरएसएस को भी घेरा है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट पे लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।